कोई सवाल? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सवाल तो पूछ लो, अगली एक्सरसाइज चालू कर दें। चलो जी अगली एक्सरसाइज। रुक जा यार, पहले तीसरे पे आ जाएगा, पहले पहला तो लिख ले। एक्सरसाइज नंबर 2, पहला क्वेश्चन तो लिख, तीसरे पे तो बाद में आएंगे। अभी पार्टी शुरू तो करने दे। हनी सिंह आएंगे अभी। कोरोना आ रहा है, बता दो दोबारा से। ठीक है जी, हाँ मम्मी के में ऑफलाइन तो पढ़ ले जाके भैया, मर जाके। लॉकडाउन इंडिया में कब लगेगा, बस यही है भैया, जिस दिन लॉकडाउन लग जाएगा टेंशन खत्म। तुम्हारी भी हमारी भी। तुम भी कर लग गया 3-4 कंट्री में, इंडिया भी लगाएगी ही, कुछ दिन तो लगाएगी। ठीक है जी, हाँ पहले 1 हफ्ते के लिए लगाएगी, फिर 10 दिन के लगाएगी, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 1 महीना। ऐसे करे, ऐसे ना करेगी आराम से। तो 10 दिन बेटा, 10 दिन के लिए है लॉकडाउन। हाँ कभी भी सायरन बच सके। चाइना पाकिस्तान का युद्ध हो रहा। गुरु जी मेरी ये काम तो बंदी ना होना गुरु जी। हाँ तो हाँ, इंडिया क्या करेगी, इंडिया तो बजे देगी उसका। हाँ आ जाओ मेरे मालिक। देखते हैं भैया पैसे। हाँ जी बोलो। अरे बच्चों, हमारे मधुर बच्चों, कुछ तो बताओ, कहाँ देश जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 का शुभारंभ। आई की पावर आई, है ना जी। कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है, ई की पावर -4n+1 π/2। अब मेरी बात, एक बात को जो ध्यान से सुनियो, पहले लिखियो बाद में। पहले हम तुझे एक बात बता दें, क्योंकि तुझ ई की पावर log ए होता है ना जी। अब तुझे log भी 2 तरीके के लेने, स्मॉल या कैपिटल। कैपिटल log जब लेना है जब रिजल्ट में एन आ रहा हो। हमेशा ध्यान रखियो, जब भी आई की पावर आई में होगा कोई रिजल्ट, 100% ई की पावर में log में लिखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, इधर सुन ले, जब तक मैं ना कहूं लिखे मत ना, सॉल्यूशन को समझ। हम कब कह रहे हैं जी, जब भी यहां भी आई और ऊपर पावर में भी आई है तो 100% वो log में लिखा जाएगा, तभी सवाल सॉल्व होगा। आई की पावर आई की पावर आई, ई की पावर। अब तुझे ये देखना है log कौन सा लेना है, स्मॉल या कैपिटल, है ना जी। यदि एन है तो कैपिटल, ई की पावर आई log आई, ई की पावर आई। अब तू इसे किस में चेंज करेगा, स्मॉल। और स्मॉल में चेंज करने के लिए 2n पाई, मैंने तुझे बताई स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने ये बताया कि याद रखियो मेरे मालिक, आई की वैल्यू ये होती है, माइनस आई की वैल्यू माइनस ई की पावर आई π/2 होती है। 4 रिजल्ट याद रख बस। 1 होता है ई की पावर I0, -1 होता है ई की पावर आई। log
ई की पावर आई पाई बाई टू प्लस 2n पाई आई। ये पहली ई की पावर आई आई पाई बाई टू आई पाई बाई टू प्लस 2n पाई आई। ई की पावर आई स्क्वायर पाई बाई टू कॉमन ले ले, 4n प्लस ई की पावर माइनस 4n प्लस 1। लिखो जी, अब जितने भी नीचे सवाल हैं, ये रूल कब फॉलो होता है? जब भी आई की पावर आई है तब ये रूल फॉलो होगा जी गुरु जी। ठीक है जी, सवाल के अब जितने भी एक्सरसाइज में सवाल है वो इसी तरीके के सवाल हैं। धीरे धीरे तेरे दिमाग में बात बैठेगी अपने आप ही। कैपिटल लॉग लेगा या स्मॉल लॉग लेगा वो डिपेंड करेगा इस सवाल पे। यदि वो जनरल वैल्यू पूछ रहा तो सवाल के अंदर ये पावर जो है वो बाहर आ गई आई, लॉग को हमने कैपिटल लॉग को स्मॉल में चेंज कर दिया, जनरल वैल्यू जोड़ दी। इस आई की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ई की पावर आई पाई बाई टू प्लस 2n पाई। लॉग ई बेस पे ई का मान 1, आई पाई बाई टू कॉमन ले ले, आंसर आ गया। तो लिख मेरे मालिक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख, थर्ड। अब तेरी तेरी धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा खेल को।
थर्ड की फरमाइश आई, थर्ड लिख तू। जब तक इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा आपका दिमाग खुलेगा नहीं गुरुजी। ठीक है जी, धीरे धीरे 2-3 सवाल होते ही हर बच्चा यूं कहेगा ये चल ये क्या पढ़ा रहा है गुरुजी, आसान है। चले गुरुजी आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, आई की पावर एल्फा प्लस बराबर ए की पावर एक्स और कॉस वाई प्लस आई साइन। जरा सुनता रहिए, लिखियो बाद में, पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुन भैया, पहले दिमाग में तो भर मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जब भी यहां आई होगा और फंक्शन में भी आई होगा तो 100% उसको तू लॉग में लिखेगा। अब तुझे कैपिटल में लिखना है स्मॉल में, देख जनरल एन आ रहा है आंसर में, अरे एन आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं लिखेगा जी। आ रहा है आंसर में आ रहा ना, अरे भैया यार तुम्हें तो कुछ पता ही ना आंसर में आ रहा ना आ रहा, तुम तो मेरा ही खींच रहे हो। ठीक है जी, हाँ अरे यू आ तो रहा है, फिर बाद में यूं कहोगे खुद गलत उतार रहा भैया, है ना जी। अब एक क्वेश्चन में ना मतलब आंसर में मतलब एन आई एम आई पी आई क्यू आई सवाल के अंदर, इसके अलावा जो चीज यहां मौजूद है। अब तुमने गलत करवा दिया भैया, नहीं आ रहा तो कैपिटल लॉग नारा कमेंट में। चलो जी कुछ मत आने दो, कुछ भी मत आओ। ई की पावर एल्फा प्लस आई बीटा, सो जाओ मेरे मालिक, आंसर में भी ना दिखाई दे रहा तो लॉग आई, ये पावर बाहर आ जाएगी। अब कैपिटल लॉग वाली जो चीज है वो स्मॉल में चेंज होगी, लॉग आई प्लस 2n पाई आई। आई की वैल्यू होती है, मैंने बताया आई क्या होता, ई की पावर आई। 2-3 सवाल हो जाओ तभी तो मेरे मालिक आप भी होशियार होंगे, तब हम भी होशियार होंगे गुरुजी। अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है और तुम कह रहे हो जी हरी हनी सिंह लाओ, अभी तो मेरे मालिक लॉकडाउन लाऊंगा मैं इस बार तो। इतनी मुश्किल से फिर नया वायरस लाया हूं तुम्हारे लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। आई की पावर, कि बच्चे मेरे मालिक तुम्हें दिक्कत ना हो, अब तुम भी तो बीएससी पे एक साल में प्रमोट हो जाओ। ई की पावर एल्फा प्लस आई पी आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। ठीक है जी, हाँ ये पूरी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में तेरी दे रखी है, क्या दे रखी है, ई की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या रिजल्ट प्रूव करा रहा, 2n+1 या कैसा, 4n+1 प्रूव करा रहा। तो एक काम कर, एल्फा प्लस आई बीटा, इसमें से आई पाई बाई 2 कॉमन ले ले, 4n+1, ये हुआ ई की पावर आई और ये हो गया ई की पावर आई, ई की पावर पाई बाई 2 4n+1, इस आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या हुआ आई एल्फा माइनस ई की पावर x प्लस आई वाई, ई की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, है ना जी। क्या रिजल्ट में आ रहा है जी,
एक्स बराबर दिखाओ तो सही गुरु जी, तभी तो प्रूव करें गुरु जी। क्या क्या प्रूव करा रहा? एक्स बराबर प्रूव करा रहा इतना, वाई बराबर इतना। ये लो जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पाई बाई 2 4n + 1 बीटा प्लस आई पाई बाई 2 4n + अल्फा। ठीक है, अब मेरे मालिक दोनों साइड से कंपेयरिंग कर दे। कंपेयरिंग क्या कर, है ना जी, एक्स एक्स वाई टर्म मेरी और वाई वाई टर्म मेरी। तो एक्स बराबर कितना, माइनस के पाई बाई 2। अभी आएगी मेरे मालिक, इन सवालों को दो सवाल टाइम निकल जाने दे, फिर यूं कहेगा गुरु जी ये तो बड़ा आसान है, क्यों करा रहे हो जी। इटली से आए, इटली से न्यूमेरिकल। अरे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बस, इनमें हमेशा ये लेते हैं, जब भी आई यहां हो तुरंत लॉग में ले ले। इसको जो का तो लिख दे, जो चीज यहां थी वो चीज यहां उतार दे बस। क्यों? क्योंकि ई की पावर लॉग ए होता। ये लगता जब है जब यहां भी आई हो यहां भी आई हो, ये पावर बाहर आ गई, लॉग को स्मॉल में चेंज कर। रुक जा यार, अभी रुक तो जा, टेंशन मत ले, एक दो सवाल हो जाने दे बस। अब गुरुजी लॉकडाउन लगेगा तो ये डाटा तो ज्यादा खर्च होगा, और भी ज्यादा है। बताओ गुरुजी, अब मैं क्या करूं बताओ, खर्च हो रहा तो मैं क्या करूं बताओ। मोदी जी आज अलीगढ़ घूम आए। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल हो गए हैं। मोदी जी वहां गए हैं तो लॉकडाउन तो लगा के आएंगे ही।
अरे पार्टी आ गई। तब आया जी कुछ मजेदार सवाल। अब तक तो बेकार पढ़ रहे हैं आप। मजेदार ये दोनों ही है, चौथा भी है और पांचवा भी है। तो पहले चौथे को लिखो। पहले चौथे को लिख। ठीक है जी। तो मेरे मालिक अब मजा आएगा दोनों सवाल में, तब जाके तेरी मेरी बात समझ में आएगी। समझ जाएगा 100% इस सवाल के अंदर। तो ये इसका मीनिंग है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर। अब तुझे यहां दो जगह आ रहा है, एक एन आ रहा और एक एम आ रहा। इसका मतलब दो बार लॉग की जरूरत पड़ेगी तुझे। ठीक है, सवाल के अंदर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो सुन। पहले हम ऊपर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी ब्रैकेट वाली ये चीज है ना, ऊपर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, बाद में ये लेंगे। चल पहले अभी सुन मेरे मालिक, तभी तो ये समझ में आएगी। दो सवाल सुनियो ध्यान से, ठीक है? तब मेरे मालिक बात करिए तू हमसे। क्वेश्चन नंबर बता कौन सा? आई की पावर आई बराबर कितना? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब तक मैं ना कहूं लिखियो मत ना गुरु जी, करंट सा मारेगा एकदम, नहीं तो। पहले मैं ये वाली टर्म को सॉल्व कर रहा हूं जी। वी हैव आई की पावर आई। अबे फिर यार, मैं कहा अभी एक को सॉल्व करेंगे, तू इतनी सारी पावर चढ़वा रहा। ई की पावर लॉग आई की पावर आई। तो ई की पावर आई लॉग आई, ई की पावर आई लॉग आई प्लस 2n पाई आई। ई की पावर आई लॉग ई की पावर आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ठीक है? तो आई की पावर आई, ई की पावर आई स्क्वायर पाई बाई 2, 2n प्लस 1। देखिए रिजल्ट में 2n प्लस 1 आ रहा, 4n प्लस 1 आ रहा है, 2n आ रहा।
तो सिर्फ तुझे जो कॉमन लेना है वो क्या कॉमन लेना है ना जी? आई कॉमन ले ले। तो आई स्क्वायर 2n+1 पाई बाई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू नाउ वी है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। अब लेंगे आई की पावर आई की पावर आई। ठीक है जी, सवाल के अंदर अब सुनियो जाए मेरी बात को ध्यान से। ई की पावर, फिर कैपिटल लॉग आई की पावर आई की पावर आई। ठीक है जी, ई की पावर आई की पावर आई की पावर लॉग, ये पावर बाहर आ गई। ठीक है, तो ई की पावर ये अभी चले ऐसे ही रहने दे, अभी कुछ नहीं कर रहे। ई की पावर आई की पावर आई की पावर लॉग आई, लॉग आई को फिर चेंज कर दिया, लॉग आई प्लस दूसरी जनरल वैल्यू जोड़ दी हमने 2m पाई आई, है ना जी? ये पूरी वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। क्या मौजूद है? cos थीटा प्लस आई साइन ई की पावर, इस आई की वैल्यू मौजूद है तेरे पास कितनी? ई की पावर माइनस 2n+1, 2n प्लस, है ना? गलत लिख गए है ना? ना ना गुरु जी, हमने गलत लिख गए गुरु जी। 2n+1/2 आ रहा होगा वहां पे रिजल्ट में, गौर करवा, गौर फरमा। 2n+1/2, हमने आई पाई कॉमन लिया है। हमने क्या कॉमन लिया है? आई पाई, है ना जी? तो 2n+12 पाई ई की पावर लॉग आई, लॉग को फिर लिख दे कितना? लॉग ई की पावर आई प्लस 2m पाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हुआ? ई की पावर आई थीटा, ई की पावर, है ना जी? आई आई पाई/2 प्लस 2m पाई आई। लिखो जी फटाफट इतनी बात।
ये साउंड कितने खोली है इसकी। जी मेरे मालिक जरा देखो जी, मुझे इस चीज की तो जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल में ही मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। ई की पावर आई थीटा बराबर ई की पावर आई 4m प्लस 1 आई पाई बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस 2n प्लस हाफ। इसमें भी पाई बाई 4 2m प्लस 1 ही लिख रखा, इसमें भी 2m प्लस 1 ही लिख रखा गुरु जी। है ना जी। ई की पावर इसमें भी आप क्या करो जी, माइनस कॉमन ले लो जी। क्या कॉमन लोगे, आई कॉमन ले लो जी। आई पाई बाई 2 कॉमन ले लो। पाई बाई 2 नहीं, रिजल्ट दिखाओ यार, एक तो इनने दिमाग खराब कर दिया। है ना जी। आई इंटू 2m प्लस हाफ। ठीक है जी। ई की पावर आई हटा दो दोनों साइड से, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 2m प्लस हाफ पाई। ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस 2n प्लस हाफ। तो देखो जरा, कुछ ऐसे ही रिजल्ट प्रूव करा रहा है गुरु जी। अरे कुछ ऐसे ही रिजल्ट प्रूव करा रहा है गुरु जी। नहीं, ये देखो मल्टीप्लाई में है गुरु जी, ये चीज सारी की सारी मल्टीप्लाई में है। इसको मैंने पहले लिख दिया गुरु जी। ई की पावर आई मैंने कॉमन ले लिया, बाकी चीज एज इट इज लिखी है, पाई को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इसमें से एक तो आई को बाहर निकाला मैंने,
और एक पाई को बाहर निकाला आज। यहाँ कितना बचा 2m प्लस हाफ पाई। तो लिखो जी, अभी अगला सवाल होते ही बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी आपको, तब समझ में आएगा मेरा खेल। आ जाओ मेरे मालिक, अभी रुक जा यार, तुम एक सवाल तो होने दो, तुम्हें पहले बीमारी लगी रहे, एक सवाल होते ही हम मास्टर बन जामे, हम तो बहुत परेशान है। अबे एक और होने दो, फिर उसके बाद दिमाग खराब करियो हमारा भी अपना भी। तो ये बालिका वधू का ये सवाल आ रहा महा एपिसोड, ये पूरे क्लियर कर देगा आपको। ये लिख ले 5वां सवाल और बालिका एपिसोड, सब समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। 5वां सवाल लिखिए कृपया करके, इसके बाद कोई डाउट हो आप तुरंत पूछिए। ठीक है जी, मालिक साहब जरा दिमाग खोलो पहले तो एक बात, क्या जनरल वैल्यू आ रही है? एक जनरल वैल्यू आ रही है, तो एक तो लॉग लेगा ही लेगा कैपिटल में, एक लॉग तेरा कैपिटल में 100% यूज होगा, क्योंकि इसमें मेरे मालिक 1 जनरल वैल्यू आ रही है, मतलब n आ रहा है। इसमें तेरे सवाल में क्या आ रहे थे? 2 m और n आ रहे थे, तो 2 बार कैपिटल लॉग होगा। अब मेरी बात समझ में आएगी, जब मैं तुझे सवाल कराऊंगा तब तेरी तबीयत खुश होगी, कहेगा वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा मास्टर है। तो अब बहुत जी पार्टी शुरू हुई है यार पहली एक्सरसाइज ऐसे कोई है कि पहली वाली की तरह सवाल होने शुरू हो जाएंगे। पार्टी हनी सिंह आएंगे, आ गए है ना, टेंशन क्यों ले रहा, हनी सिंह आ गए ये। तो मेरी बात को जा ध्यान से सुनियो, हनी सिंह आए हैं तो मेरे मालिक ध्यान से सुन, रुक जा पहले इस हनी सिंह की बात सुनने की, क्या कह रहा है तुझसे। लिखने की बीमारी छोड़, यदि समझना है, नहीं तो इनमें ही घूमता रहेगा, कैपिटल लू लॉग लू स्मॉल लू। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये कह रहा है आई की पावर
ब्रैकेट में कौन सी चीज है? आई की पावर आई है। तो पहले तू ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेगा, ठीक है जी, सवाल के अंदर। अब इसमें जनरल वैल्यू आ रही है ना, आ रही है, बताओ मुझे। एन आ रहा, एन आ रहा, तो आ जाओ मेरे मालिक। हेलो हेलो, नमस्ते। मैं इज्जत सर नहीं बोल रहे, सर पढ़ा रहे हैं, बताओ। हाँ बेटा, सर पढ़ा रहे हैं, बताओ तुम। सर तो बालिका वधू देख रहे हैं। अरे पढ़ा में ना, ये तुम्हारी बात ही सुनते रहे। आ जाओ जी। नाउ वी है, अब सुनिए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से, है ना जी। यहां तक का तो काम एज इट इज चला तेरा। अब इधर को देख ले, आई की पावर, आई की पावर आई। अबे जो सवाल है वो लेना पड़ेगा अब तुझे। अब यहां दो जनरल वैल्यू तो नहीं आनी ना। अब की बार जो लॉग यूज करेगा तो क्या करेगा, स्मॉल। इस लॉग में और इस लॉग में अंतर दिखाई दे रहा है ना मेरे बने हुए में? अरे कुछ राइटिंग में अलग तो अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये चलिए समझ ले, ये येलो से बना हुआ और ये सफेद से बना हुआ, इसमें चोंच निकल रही है, इसमें चोंच नहीं निकल रही। तो ये स्मॉल लॉग है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरी जनरल वैल्यू नहीं कह रहा। तो नहीं कह रहा तो नहीं लंगे मेरे मालिक, कह रहा तो लंगे जी गुरु जी। तो मेरे मालिक यही तो चीज बाहर जाएगी। कह दे अब लॉकडाउन का इंतजार कर एक और, अपने आप ही बालक अपने आप जाग जाएंगे, टेंशन मत ले। इंतजार करें लॉकडाउन का एक और, बस। ठीक है जी, हाँ। ई की पावर माइनस, जब विदेश में लगे तो इंडिया में तो पे लगेगा ही लगेगा गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। अरे इस आई की वैल्यू मैंने रख दी कहां से, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये चीज बाहर आ जाएगी ना आ जाएगी? ये वैल्यू कुछ दे रखी है तेरी इक्वेशन नंबर 1 में, क्या दे रखी है? ये वैल्यू आई, ये बाहर आ गया। और यहां क्या बचा, लॉग ई बेस पे। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस आई, यहां भी है ई की पावर माइनस आई, यहां भी है। हटा दूं? अब मेरे मालिक बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, बार बार क्यों हैंड रेस कर रहा, मुझे बता तो सही अब तू। अब कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर। है 4n आ रहा, हिल ले यार, 4n में ये आ गया। बाहर देख क्या आ रहा होगा फिर। ले 4n आ गया है, टेंशन क्यों ले रहा। एक तो फोन वालों ने दुखी कर रखा, हम मम्मी कह रही है कि मेरे माली लॉकडाउन लगेगा, पढ़ ले। अब बालक जाग रहे हैं। राघवेंद्र भाई रुक जाओ जी। हाँ जी करिए हैंड रेस, हो गया, बोलिए जी। हेलो। हेलो सर। राम राम बोलो। सर ये जो कैपिटल लॉग है हाँ इसका समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया? कैपिटल लॉग का क्या मतलब है?
कल की क्लास करी थी आपने? यस सर, करी थी। तो अब तक यही नहीं समझ पाए कि दो तरीके के लॉग होते हैं इस एक्सरसाइज में, एक स्मॉल नहीं लॉग सर, और एक कैपिटल। वो तो पता है कैपिटल लॉग, पर यहाँ जो आपने ये 2n पाई आई वगैरह लिए हैं, ये समझ नहीं आए। बेटा कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में लाने के लिए जनरल वैल्यू जोड़नी पड़ती है, 2n पाई आई। और कल फिर से यही ये तो पढ़ा पाई। रहे हैं। ओके सर। आई की वैल्यू ई की पावर आई पाई बाई 2 होती है। ओके आई सर। की वैल्यू ई की पावर आई पाई बाई 2 होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है जी, और बताओ कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी, धन्यवाद बेटा। अरे चलो जी, भगवान तरक्की कराए बच्चों की। कैंसिल कर लीजिए एंड्रेज अपनी तरफ से। अभी आ जाएगा मेरे मालिक, अभी एक दो सवाल और होते ही हर बच्चा यूं कहेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो हमें आता था। अब ये महाभारत का इतिहास कोई कुछ लिख रहा था, वो भी देख ले क्या लिख रहे हैं भैया। देखो जी, इतिहास लिख रहे हैं, मेरे समझ में ना आता है, इतिहास में बड़ी बड़ी बातें तुम लिख दो, ठीक है, मुझे डन दिखाई दे, बाकी चीज ना दिखाई देती है। ऊपर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। लो गुरुजी, अरे गुरुजी आपने इतनी देर से बताई। अरे गुरुजी ज्यादा ऊपर चढ़ गया गुरुजी। ये लो गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अब दिख रहा है गुरुजी? चलो जी गुरुजी। गलती हो गई गुरुजी। है ना जी? हाँ, अब इनकी फरमाइश सुनूं पहले, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगी। इनकी फरमाइश क्या थी? रुक जाओ, रुक जाओ यार भैया, इतनी देर में डनी डन भेज दो। अबे डना डन हो जाएगी, रुक जाए। एक्सरसाइज नंबर 1 का 23 भी बता दीजिए। लो जी, एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ, 23 में क्वेश्चन को आ जाओ। ठीक है जी, हाँ, नहीं तो चली जाएगी डिमांड। देखो जी, स्मॉल लॉग और कैपिटल लॉग क्या होते हैं, एक बार फिर देख लो, बुरा मत मानो। ठीक है जी, अब आपको यहाँ बड़े आराम से दिख रहा होगा स्मॉल लॉग और कैपिटल लॉग में क्या अंतर है। देखो जी, यहाँ कहीं भी एन नहीं आ रहा, तो 100% दोनों साइड स्मॉल लॉग लगे हुए हैं। मोटी मोटी बात होती है, कभी पेपर में गलती से एल स्मॉल लगा दे और लास्ट में यहां लिख दे एन या एम, तो तुझे अपने आप ही दिमाग लगाना पड़ेगा, जनरल वैल्यू है। तो तू कभी वहां लिखी आवे दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, प्लीज गिव मी योर 5 मार्क्स, है ना जी? हाँ, या इससे और निमंत्रण लिखने लगे क्योंकि एन जरूर आना चाहिए ऐसा, तो मेरे मानी वो अंडरस्टूड बात है, तू समझ इसमें कैपिटल लॉग बनेगा ये अलग, है ना जी? क्योंकि जो पेपर जो टाइप करता है ना, वो टाइपिस्ट होते हैं सिंपल वाले, मेरे माने हो सके वो जरा सी गलती कर जाए, दोबारा उनकी रीडिंग तो कर ही नहीं जाती। पेपर में कोई भी सुधार नहीं करा जाता यूनिवर्सिटी के अंदर, ये ध्यान रखियो एक बात और, यदि कोई 0.1% करेक्शन आता है तो उसे तुझे ही सुधारना पड़ेगा, कोई ना टीचर सुधारने आ रहा। पहली बात तो जो टीचर होते हैं ना, मैथ का जब तू पेपर देगा तो टीचर तुझे उस हॉल में नहीं दिखाई देगा। मैथ वाले दिन मैथ का टीचर नहीं दिखाई देगा, फिजिक्स वाले दिन फिजिक्स का टीचर नहीं दिखाई देगा, केमिस्ट्री वाले दिन केमिस्ट्री का टीचर नहीं दिखाई देगा। अबे तो पढ़ क्या रहा फिर उसके बाद कॉलेज के मास्टरों को, है ना? ये दिखाई दे बस कल, और मैथ का पेपर होगा, मेरे को नकल करवाएगा, मुझे ही सॉल्व करवाएगा।
अब वो टीचर ही ना दिखाई देगा। चल मेरे मालिक 23 वाले 23 लिख। आ जाओ मेरे मालिक, डिमांड आई है, सही से लिखवाइयो गुरु जी, कभी गलत लिखवा दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23। अब जरा बताओ क्या है। लॉग 1 प्लस आई, 1 प्लस आई अपॉन √3 प्लस आई। तो पहले एक काम कर, कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, है ना जी। रूट वाला नंबर अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो पहले रूट से हटा यहां से, तो उसको हटाने के लिए मैंने उसमें क्या करा, कंजुगेट की तो लॉग 1 प्लस आई, 1 प्लस आई √3, √3 माइनस आई अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है जी, सवाल के अंदर आ जा। तो एक काम और करें, पहले किन्हीं भी दो की मल्टीप्लाई कर ले, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ले। चल इस 1 की इससे मल्टीप्लाई कर, कितनी आई, √3 माइनस आई। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेगा, +3 आई, है ना जी, माइनस आई स्क्वायर अपॉन कितनी 4। अब लॉग 1 प्लस आई कितना, कितना आया 2√3 प्लस अपॉन 4। फिर काट दे। जब तक नंबर हमेशा a प्लस आई बी की फॉर्म में चाहिए, तो पहले जितना सिंप्लीफाई करता रहेगा उतना तुझे आसानी है। तू कहेगी मैं तो वो वाले फार्मूले से लगाऊंगा, log x प्लस आई बाई log a प्लस बी माइनस दिस करके, मैं सवाल को क्यों उलझा रहा। जब कहता है कि a प्लस आई बी की फॉर्म में सिंपल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना चाहिए, तो क्यों उसमें अपना दिमाग खर्च कर रहा है और सवाल को उलझा के टेंशन लेगा, गाली बकेगा हमें भी फिर बाद में। लॉग फिर गुणा कर दे, √3 प्लस √3 आई प्लस आई माइनस 1 अपॉन 2। लिख फटाफट इतनी बात को। अरे लिखना मेरे मालिक, अरे लिख तो सही अब यार, अब कोई भी डाउट है बता जल्दी फटाफट। सवाल को आसान कर, अपने तरीके से मत करे, तेरे तरीके से सवाल उलझेगा। ठीक है जी, हाँ। कौन आए रे, कौन आए रे, कौन आया रे। हाँ जी रे, हैंड रेज दोबारा करिए जी। फरमाइए जी। तो गुड इवनिंग। अरे राम राम कर ले करो, किसी दिन भगवान का भी नाम याद कर ले करो। कोरोना आ रहा फिर दोबारा से। राम राम सर जी। हाँ, अब नहीं आएगा कोरोना। चलो बोलो। सब पूछे? अरे क्यों ना पूछोगी, बताओ हैंड रेस क्यों करा।
चाय वाय के लिए तो बुला इसमें रहे हम हो? लॉग को अलग अलग क्यों नहीं कर सकते? लॉग ए प्लस लॉग बी। अरे क्यों सवाल की कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हो? जितना सवाल छोटा कर दोगे उतना फायदेमंद है। अब सवाल अच्छा ना लग रहा आपको, ये बताओ। सर पर हाँ वैसे जी, हम कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सवाल लंबा हो जाएगा मेरे मेरे मालिक। बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा, लेकिन आंसर बहुत घूम फिर के तब आएगा एक जगह। ये ठीक नहीं लग रहा आपको, ये बताओ। नहीं सर ठीक है। और लॉकडाउन वॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा? सर पता नहीं। ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं आप? सर पढ़ते तो हैं। हम तो ना पढ़ते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, राम राम, भगवान आपको तब की तरक्की कराए। क्या कर दूं? वो चार्जिंग पे लगा दो। विशाखा कोई लड़की, उसकी फीस आ गई है, उसका सेकंड बैच शो नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि तुम वो लीजिए स्क्रीनशॉट। बंद करके मोबाइल को ऑन कर। किसी भी बच्चे का मेरे मालिक, यदि आपको क्लास ना दिखाई दे रही हो, ठीक है, फोन करने से पहले मुझे एक बार स्विच ऑफ कर ले करो मोबाइल। दोबारा आपको क्लास 100% दिखाई देने लगेगी। उसके बावजूद भी ना दिखाई दे रही हो तो आप मुझे घंटी बजा लो। तो आ जाओ मेरे मालिक। ये अच्छा कलर बस, ठीक है जी, दो ही अच्छे कलर हैं। आओ मेरे मालिक। ये अच्छा लगे आपको कलर? सही दिखाई देता, आप अच्छे कह रहे हैं। लॉग ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियो इसी कलर पे बनती हैं। प्लस आई। एक तो फोन से परेशान हूं मैं। अरे कोई फोन ले जाओ मेरा यार, राघविंदर भाई फोन ले जाओ। तो मालिक साहब लगा दूं ये ए, ये बी, 1/2 लॉग प्लस आई 10 इनवर्स √3 प्लस 1/2 √3। ये भैया व्हाट्सएप पे आवाज कैसे बंद हो, कैसे हो गए? बंद कर दिए भैया, चार्जिंग लगा दे। बंद कर दिए भैया, दे दो खोल के, बच्चे ही बंद तो करेंगे। वैसे तुम्हारा ये आईफोन बुरा लगे। टू 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 करता रहे। तो 1/2 लॉग 3 + 1 -2√3 प्लस 3 + 1 + 2√3 प्लस आई 10 इनवर्स। देखो जी, 2 से 2 तो कट गया गुरु जी, है ना जी। एक काम और करा मैंने, √3 और कॉमन ले लिया।
ये भी कट गया गुरुजी। देखियो जी क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, जब जरा मुझे बताएंगे आप। लो ये भी कट गया गुरुजी। 4/4 8/4 2 1/2 log 2 आ रहा है। अरे आ रहा है। 10 π/4 का मान 1 होता। 1/√3 किसका मान होता? 10/30 का। कुणाल का फोन का। तूने घर पे फीस 10 1/2 log 2 प्लस I 10/10 कैंसिल। π/4 प्लस π/6 का एलसीएम कितना? 12 3π प्लस 2π। देखियो जी यही प्रूव करा रहा रिजल्ट। अरे देखो मेरे मालिक, अरे यही प्रूव करा रहा। 5I/π/12 है। क्वेश्चन भी ना लिखा मालिक बालकों ने, ये भी बड़ी टेंशन की बात है। हम देख ले रहे हैं बाबू जी। देखो जी यही है। लिखो जी फटाफट मेरे मालिक। सवाल को जितना सिंपलीफाई कर दोगे उतना सेहत के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और उसके लिए भी। अब कराया एडवाइस। तो चले गुरुजी, अजी समझ में आ रहा नहीं। राघवेंद्र भाई तुम्हारा तो टाइम होने वाला होगा। अरे भैया रुक जाओ। हाँ जी सर हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें आर वाला फॉर्मूला यूज इसी में इस वाले हाँ। फॉर्मूले में रखना है? चाची सर मतलब हमें ये कैसे पता चलता है कि पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर की और थीटा की वैल्यू निकालनी है?
और या फिर डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले में रखना है? अरे गुरुजी जब ये चीज चेंज नहीं हो सकती ना, √3 - 1/2 वो जी सिंपल सर। नंबर को चेंज करेगा, 1 + i 1 - i 2 ऐसे नंबर को चेंज करेगा। पर सर अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे log 1 + i प्लस log 1 + i√3, तो उसमें फिर हमें वैसे ही करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट रख सकते हैं फॉर्मूले में? डायरेक्ट रख दो गुरुजी, जब सवाल बड़ा हो रहा होता है ना, जब ज्यादा पेज भर गया तो उसे डायरेक्ट फार्मूले में रख दो, कोई इस बात के नंबर नहीं कटते गुरुजी। ओके ठीक है, क्योंकि वो नंबर के पर डिपेंड करता है। यदि छोटा सा log 1 + i वाला सवाल आएगा तो आपका जो पेपर में सवाल आएगा गुरुजी वो 2.5 नंबर का होगा, तो 2.5 मार्क में आप चाहे उसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, लेकिन फार्मूला जब यूज करोगे तो मेंशन जरूर करोगे कि इसका ये फार्मूला होता है, ये नहीं बस खाली आपने सवाल हल कर दिया जी गुरुजी। ठीक है, यदि आप पोलर फॉर्म में चेंज करके कर रहे हो तो वैसे करोगे जी आप। छोटे से सवाल है, यदि वो तब 5 नंबर का सवाल है तो आपको खुद ही दिख रहा है कि हाँ जी भर गए हैं पेज वेज। हाँ, ये भी कुछ लिमिटेशन नहीं होती सवाल की, कभी भी कोई सवाल 2.5 नंबर में पूछा जा सकता है। सपोज करो वो 3 लाइन में खत्म हो रहा है आज, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिखाऊंगा आगे जो 10-10 नंबर के आए गुरुजी, और 3-3 लाइनों में खत्म हो गई गुरुजी। आगे की किताब में थर्ड पेपर में आप खुद कहोगे पागल बना रहा है गुरुजी। जब आप अनसॉल्व पेपर देखोगे तो उससे तसल्ली होगी, हाँ गुरुजी सही कह रहे हो, तो 10 नंबर का आया। ठीक है गुरुजी, चलो जी, धन्यवाद गुरुजी। पर सर हम उसमें कितना ही छोटा लिख दे, पर फिर 10 नंबर का है, चाहे छोटा हो, पूरे मिलेंगे? पूरे मिलेंगे गुरुजी, यदि वो 3 लाइन पे ही सवाल खत्म हो रहा 10 के 10 है, उसमें पूरे 10 ही मिलेंगे गुरुजी आपको। ओके सर। ठीक है जी, पूरे 10 मिलेंगे गुरुजी। राम राम जी। थैंक यू सर। अरे चले गुरुजी, अरे क्लियर हो रहा नहीं बच्चों? अरे किसी को कुछ ना समझ में आ रही चल क्या रहा है, बच्चे कह रहे हैं पता ना क्या पढ़ाया जा रहा, खुद समझे खुद लिखे। हाँ जी, तो अब आपकी फरमाइश कौन से सवाल की थी गुरुजी? ये हो गए इस पेज पे, ये भी हो गए गुरुजी, चौथा पांचवा छठा सातवां यार सारे में करा दूं, एक इस पेज पे भी आ जाऊं। बता कौन सा, बता जल्दी फटाफट कौन सा? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कैपिटल लॉग नहीं आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब स्मॉल लॉग से मतलब है, और कैपिटल लॉग का मतलब है जनरल वैल्यू का मतलब कैपिटल लॉग है ना जी। स्मॉल लॉग का मतलब देखो कहीं भी आपका इसमें एन नहीं आ रहा, तो इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, ये बताना भूल गया जी। ठीक है जी, हाँ ये गलती हो गई। जनरल वैल्यू मतलब हमारा ये कैपिटल लॉग। तो बताइए कौन सा सवाल? लिखो जी, बड़ा सा लिख रहा है ना इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ ना, ये इसलिए पूछ रहे हैं बड़ा है बड़ा ना कुछ भी, छोटा सा ही सवाल है कुछ। लिखो जी 8वां सवाल। देखो जी, इससे अगले सवाल में जनरल वैल्यू में एम जोड़ रखा, मैंने बताया जनरल वैल्यू में एन जोड़े, एम जोड़े, पी जोड़े, क्यू जोड़े, आर जोड़े, वो जनरल। ये नहीं, ये तो यार ऑलरेडी इसमें पी और क्यू चल रहे हैं, ए और बी चल रहे हैं, ये जनरल वैल्यू में काउंट नहीं करे जाएंगे। जनरल वैल्यू में बेसिकली एन या एम जोड़े जाते हैं, एल जोड़ दे, जो चीज ना हो इस क्वेश्चन में कहीं भी एम नहीं है, जिसका मतलब एम जो है वो जनरल वैल्यू है। हाँ, ये प्रूव करना आपको इतना, cos 2p अल्फा।
ये अल्फा है, अल्फा, ये वाला अल्फा है, अल्फा। आ जाओ मेरे मालिक। जरा बताएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा है गुरु जी? 8th। ए प्लस आई बी की पावर पी प्लस आई क्यू। सही बताइए गुरु जी, फिर आप क्यों गलत उतार लिया तूने? यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, तो 100% लॉग में जाएगा। अब कौन से लॉग में जाएगा? अब आ गई तेरी बात समझ में, है ना जी? रुक जा, फिर दिखाई ना देगा ऊपर का। ई की पावर लॉग ए प्लस आई बी पी प्लस आई अपॉन ए की पावर, कैपिटल में नहीं जाएगा। ई की पावर पी। अब इस सवाल के बाद हर बच्चा ये कह देगा जी क्लियर हो गया जी। थोड़ा डाटा रिचार्ज ज्यादा का करा लो। यदि आप 2 क्लास कर रहे हैं तो डाटा जरा ज्यादा जा रहा है गुरुजी। अब बताओ मैं क्या करूं गुरुजी? जा रहा है 3 GB। यदि आपको मैथ की दोनों क्लास रेगुलर करनी है, लाइव करनी है, तो आपके फोन में सिर्फ 3 GB मैथ के लिए डाटा होना चाहिए। ओनली मैथ, मैथ के लिए आपकी क्लास रुकेगी नहीं। लॉकडाउन से पहले करवा के रखी हो गुरुजी। कभी बाद में कहो जी मुझे बताया ना गुरुजी लॉकडाउन लग रहा है, आप कराओ रिचार्ज। देखियो कुछ आर की वैल्यू कुछ दे रखी है, तुम वो तो उतारते ना हो मेरे मालिक, कुछ भी कहो। आर की क्या वैल्यू है? आर की वैल्यू है √a² + b², अल्फा बराबर tan इनवर्स b अपॉन। ये कुछ मान रखा है। चलिए साहब, तो इसको मैं ऊपर लिख लिया जी, और इसे मैंने आर कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया? आई। अल्फा मानना कौन है? अरे अल्फा ही माना है ना। ई की पावर p माइनस आई क्यू लॉग आर प्लस माइनस माइनस आई अल्फा, वेयर आर बराबर कितना? अल्फा बराबर लॉकडाउन लगे कुछ भी लगे गुरु जी, ठीक है जी, हमारी क्लास ना बंद होगी, ये ध्यान रखिए। हमारी क्लास चलती रहेगी चाहे लॉकडाउन लगे ना लगे। हमारी क्लास बंद होने न जा रही, तुम चाहे तू लॉकडाउन लगवा मत लगा, वो तेरी मर्जी।
एक्चुअल में हमने टाइम इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमें पता है हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। अब हमने 1.5 घंटे की पूरी क्लास से कर दिए लगभग लगभग, ठीक है जी। यदि हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो 800 MB करीब जाएगा जी। 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं तो मेरे मालिक तो 1200-1300 MB जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। अब या तो तू कह दे मुझे तो 1 घंटे की क्लास पढ़ाओ गुरुजी। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। अब मुझे एक बार ये लिखवा दियो जरा, ई की पावर क्या है, P प्लस आई क्यू कितना, लॉग आर प्लस आई एल। अब तू मत लिखियो पीछे वाली लाइन को, ई की पावर P माइनस आई लॉग आर। तो मैंने एक काम करा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ई की पावर P लॉग आर, मैंने रियल टर्म एक जगह लिखी और इमेजिनरी टर्म एक जगह लिखी। Q लॉग आर प्लस पी एल, ए की पावर P लॉग आर माइनस क्यू एल, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लिया मैंने, Q लॉग आर प्लस पी एल। ठीक है जी। देखो जी मालिक साहब, ये टर्म ऊपर भी और ये टर्म नीचे भी है, कैंसिल हो गई। ये क्या ऊपर ले गए, ये क्या हो गई, ई की पावर 2i कितना, क्यू लॉग आर प्लस पी एल। तो अपने आप समझ में आ जाएगी आपको कैपिटल। ठीक है जी, बस घर पे जाके एक बार आप पढ़ लेते हो ना गुरुजी, उसके बाद ये कॉपी किताब खुलती नहीं है। बस पढ़ लिए जी, मम्मी लाइव करिए क्लास जल्दी, है ना, ये चाय बना के लाओ फटाफट, है ना जी। हाँ, नाश्ता भी पकौड़ी। अरे भैया तुम खा रहे हो, कभी गुरुजी को भी याद कर ले करो कि गुरुजी पकौड़ी बनी है, आ जाओ। प्लस आई साइन 2 क्यू लॉग आर प्लस पी एल। जी हम तो ये क्या, हम तो ये उठा के तुम्हारे घर पे लगा देंगे और क्या। ये तो फोल्डिंग चीज है, यूं ही लगा देंगे उठा के, एक दिन तुम्हारे घर से क्लास ले लेंगे। आ गया समझ में नहीं? अरे बाल को समझ में आया नहीं आया?
चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं आपसे।